हेलो दोस्तों, अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन एज यानी आयु संबंधी प्रश्न जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सोनम की आयु 8 वर्ष बाद उसके पिता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। सोनम के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि सोनम के पिता की आयु क्या होगा। अभी पूछ सकता है कि सोनम की आयु कितनी होगी, ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान आयु। तो आप ये बताइए कि जो सोनम और उसके पिताजी हैं, सोनम और सोनम के पिता का जो रेशियो है, कब की बात किया, 8 वर्ष बाद के बारे में बता रहा है। 8 वर्ष बाद कह रहा है कि सोनम की आयु उतनी होगी कितना, पिता की आयु की आधी होगी। मतलब यह है कि अगर पिता का 2 है तो सोनम का 1 होगा, पिता का 4 है तो सोनम का 2 होगा, पिता का 10 है तो सोनम का कितना होगा, 5 होगा। ओवरऑल जो रेशियो आ रहा है 1:2 का बन रहा है। कहने का मतलब ये है हमारा सबसे छोटा रेशियो लीजिए। जैसे मैंने माना कि पिता की आयु कितनी थी, 2 थी, अब सोनम की आयु पिता की आयु की आधी हो गई, ठीक है। आप आगे देखिए, 8 वर्ष पहले यानी पहले बीता हुआ, तो आपको कितना दिया है कि पहले उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, 1:3 था। अब ये क्वेश्चन देखिए रेशियो में बन गया। और मेरा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि आप एक काम करिए, इसका अंतर और इसका अंतर निकालिए, बिल्कुल समान आना चाहिए, समान आना चाहिए। क्या ऐसा समान है? देखो 1 से 1 निकालिए कितना आया, 0। 2 से 3 निकालिए कितना आ गया, 1। इसका मतलब अंतर समान नहीं है। यदि अंतर समान नहीं है तो क्या करेंगे, आप इस बात को समझिएगा बढ़िया से। यहां इसका डिफरेंस लीजिए, दूसरे का 3 से 1 निकालिए कितना आएगा, 3 से 1 निकालिए कितना आया, 2। जितना आया आप ऊपर गुणा कर दीजिए, और 2 से 1 निकालिए कितना आया, 1। आप यहां गुणा कर दीजिए 1 से, यानी 2 1 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए 1 से गुणा करिए 1, और ये कितना हो जाएगा, 3। कहने का मतलब सोनम और सोनम के पिता का जो रेशियो आ रहा है वो कितना हुआ, 2:4, 1:3। अब आप गैप चेक करिए क्या बराबर है, बड़ा सा छोटा। देखिए 2 से 1 निकालिए कितना आएगा, 1। 4 से 3 निकालिए कितना आया, 1। यानी जो ये 1 आ रहा था, हम ये कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 वर्ष बाद है, 8 वर्ष पहले है। इसका मतलब है 8 और 8 मिलाकर कितना हुआ, 16 वर्ष। अगर 1 की वैल्यू 16 वर्ष है तो आपसे पूछ क्या रखा, पिता की वर्तमान आयु बताइए। आप किस रेशियो से लगाना चाहते हैं, ये आपका 8 वर्ष बाद आयु होगा और ये 8 वर्ष पहले होगा। चलिए मैं पहले इससे करके दिखाता हूं। सोनम के पिता की आयु 8 वर्ष बाद कितना यूनिट है, आपका इस रेशियो से कोई मतलब नहीं रह गया जब मैंने गुणा कर दिया, ठीक है। 16 गुणा 4 करिए कितना, 16 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 64 वर्ष हो जाएगा। बट ध्यान ये देना है आपको, ये कब की आयु आपने निकाला, 8 वर्ष बाद की आयु निकाला है आपने। इसका मतलब है कि अगर हमको उसकी वर्तमान आयु चाहिए, उनके पिता की आयु, तो आप 8 निकाल दीजिए इसमें से। तो अगर 8 आप निकाल दें कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। यानी हम कह सकते हैं कि उसके पिता की आयु कितनी थी, वर्तमान 56 वर्ष, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इन केस मान लीजिए आप इस रेशियो से लगाना चाहते थे, यहां से नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि आपने गुणा करके एक नया रेशियो बना लिया। तो 8 वर्ष पहले पिता कौन है, ये 3 है, तो 1 की वैल्यू 16 है, 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 48। बट यहां पर क्या दे रखा है, ये 8 वर्ष पीछे है, पहले है। इसका मतलब अगर हमको वर्तमान में जाना है तो हम 8 प्लस करेंगे, 48 और 8 कितना हो जाएगा, 56। यानी कि आएगा कितना, 56 वर्ष। उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष। चलिए उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको वीडियो समझ में आता हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं और बनाते हैं। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना है, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2 से ही 1/2 गुना हो जाएगा।
पिता की वर्तमान आयु क्या है, यह क्वेश्चन है। और इसमें भी आपसे पूछ रखा है कि उसके पिता की आयु कितनी होगी या पुत्र की आयु कितनी होगी। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, पिता जिसको पहले बोला है उसको पहले लिखिए। पिता और पुत्र का जो रेशियो है, आपसे बताया गया कि उम्र में पिता 5 गुना है। देखिए, लड़का बड़ा तो होगा नहीं, आपको यह बात पता है। हर कंडीशन में बड़ा कौन होगा, पिता होगा। इसका मतलब है कि अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना है। ठीक है, अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 10 होगा। ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 15 होगा। कहने का मतलब हमारा ये है, आप समझ लीजिए कि अगर ये 2 है तो ये 5 गुना है, तो 5 का डबल कितना होगा, 10। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें 2 1 कम 2 2 5 10, फाइनली आपका रेशियो वही इतना आएगा, कितना, 5:1 ही आएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे छोटा रेशियो मानिए। ठीक है, क्वेश्चन को बनाते समय अगर 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2:1/2 गुना हो गया, यानी प्लस 15 वर्ष बात कर रहा है, इसलिए मैं प्लस यूज कर रहा हूं। और ये वाला कंडीशन आपको कुछ नहीं कहा, इसका मतलब है वर्तमान की बात कर रहा। अब तो 2:1/2 का मतलब 2 दूना 4 1 5 5/2। आप ये बताइए कि अगर 15 वर्ष बाद पिता कितने का था, 5 का था, और ये कितने का था, पुत्र 2 का था। क्योंकि जो बड़ा होगा वही पिता होगा और जो छोटा होगा वो पुत्र होगा। अब आप एक काम ये करिए, यहां पर गैप चेक करिए क्या बराबर है। 5 से 5 निकालिए कितना आएगा, 0। 2 से 1 निकालिए कितना आया, 1। आपका अंतर समान नहीं है। यदि अंतर समान होता तो जो काम मैंने पहले कर रखा था वही काम यहां भी कर देते। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आप बताइए, इसके अंतर को बराबर करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, नीचे वाले का अंतर लीजिए। 5 से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 3। और 5 से 1 निकालो कितना आ जाएगा, 4। अब आप इनको बराबर करो, 3 से गुणा करो दोनों में, 15, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 4 5 20 होगा, और कितना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। अब आप देख पा रहे इसका अंतर देखो, 15 5 20 3 5 8, अंतर कितना आ गया, 5, बराबर हो गया अंतर ना। अब आप बताइए, अगर 5 की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना वर्ष दिया गया है, 15 वर्ष दिया गया है, तो 1 की वैल्यू कितना आएगा, 3 वर्ष। यानी 5 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान 3 होगा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हो उसका आंसर दीजिए। देखिए, आपने अगर ये मल्टीप्लाई कर रखा है तो इतने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब आपको नया रेशियो समझना है। नया रेशियो में कौन होगा, पिता और पुत्र का रेशियो बनेगा। ये आपका वर्तमान बन जाएगा, ये आपका 15 वर्ष बाद बन जाएगा। बात वही है, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 1 की वैल्यू 3 आया है, आपसे कह रहा पिता की वर्तमान आयु बताइए। पिता ये है, वर्तमान का रेशियो ये है, इसका मतलब है 15 यूनिट है। 15 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 15 गुणा 3 हो जाएगा 45 वर्ष। फाइनल आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी जा रहा है। अगर आपसे यह पूछा होता पुत्र की आयु बताइए, तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 वर्ष, क्योंकि 1 यूनिट का मान 3 है तो 3 3 9। अगर मान लीजिए आप इस रेशियो से लगाना चाहते थे यहां से, तो यहां से भी लगा सकते हैं। देखिए, यहां भी पिता की आयु है, तो 1 यूनिट का मान 3 है तो 20 यूनिट का मान कितना होगा, 60 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये 60 वर्ष जो आयु आ रहा है ये कब की आयु है, 15 वर्ष बाद की है। आपको चाहिए क्या, वर्तमान चाहिए। वर्तमान में लाने के लिए इस 15 को आप निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 45 वर्ष। फिर भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आप कैसे भी लगाएं आंसर वही आएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी। अब पी, क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष है। तदनुसार 10 वर्षों बाद आर की आयु कितनी हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। आप बताइए, औसत का मतलब क्या होता है। औसत का मतलब होता है एवरेज, इक्वल होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब यह होता है कि औसत बराबर पदों का योग अपान पदों की संख्या। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे योग चाहिए, इनका योग चाहिए, पदों का योग चाहिए, तो इसका मतलब है कि औसत में जितने नंबर हैं उनको हम गुणा कर देंगे। ठीक है, आप बात समझिएगा
कि अभी मैंने बताया एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग अपान संख्या। हमने आपको यही बताया कि अगर आपको ये योग चाहिए, पदों का योग, जितना औसत है और जितनी संख्या है दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष पहले P तथा Q, आप बताइए P और Q की जो आयु दिया गया, औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। बट हम क्या निकाल रहे हैं कि P और Q की आयु का योग निकालने, कब की, 5 वर्ष पहले की। ध्यान समझिएगा, 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का योग कितना हो जाएगा, 15 गुणा 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। फिर से आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में यह बताया गया कि 5 वर्ष पहले P तथा Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसका क्या मतलब है कि 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का योगफल कितना होगा, 30 वर्ष होगा। ठीक है, अब आगे आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब P, Q तथा R की औसत आयु 20 वर्ष है। तीनों का देखिए, P, R और Q की औसत आयु कितना है, 20 है। बट नंबर कितने हैं, 3, 1, 2, 3, आप 3 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 वर्ष। अब आपसे एक बात पूछ रखा है, तदनुसार 10 वर्षों बाद R की आयु कितनी होगी। अगर R की आयु 10 वर्ष बाद चाहिए तो आपकी आयु भी वर्तमान चाहिए। क्या आपकी ये वर्तमान आयु है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाला वर्तमान है हमारा, तो ये भी वर्तमान में आना चाहिए। अब इसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे, P प्लस Q की जो आयु है 5 वर्ष ये पीछे है, 5 वर्ष ये पीछे है। इसका मतलब दोनों मिलाकर कितना हो गया, 10 हो गया। कहने का मतलब यह है 30 में अगर हम 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। अब आप बताइए कि दो लोगों का यहां है P Q की आयु का योग 40 वर्ष है, यहां 3 लोगों का है 60 वर्ष। इसका मतलब कितना बढ़ गया, आप बताइए कितना बढ़ गया, यहां पर 20 वर्ष बढ़ जा रहा है। तो आप बताइए यहां कौन सा व्यक्ति बढ़ गया, R बढ़ गया है। इसका मतलब है कि R की जो आयु होगी वर्तमान में कितना हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। बट क्वेश्चन में यह करा 10 वर्षों बाद R की आयु बताइए। अगर आपको 10 वर्ष बाद चाहिए आयु इनका, तो आप 10 इसमें और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। फाइनल देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको बस इतनी बात समझना है कि वर्तमान में है कि पहले है कि बाद में दिया गया है। ध्यान रखने की बात यही है कि अगर आपको बाद या पहले जो भी आयु पूछता है तो पहले आप यह प्रयास करिए कि जो भी आयु है उसको आप वर्तमान में लाइए। ठीक है, अगर आप बाद में चले गए हैं, वर्तमान में आना है, उतने ईयर आपको माइनस करने पड़ेंगे। अगर आप पहले हैं और वर्तमान में आना चाहते हैं तो उतना क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा, तब आप आएंगे। अगर आप यही वर्तमान में खड़े हैं और आप बाद में जाना चाहते हैं तो यहां से आपको प्लस करना पड़ेगा आगे के लिए, और यहीं से अगर पीछे जाना है तो बिल्कुल वहां जाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब आप पहले जा सकते हैं, यानी पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिएगा। और मैं इसको प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, हमारे अन्नो मैथ्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में। यहां पर मैंने 4 से 5 वीडियो डाल रखा है पहले से भी, आप देख सकते हैं, पूरा लेवल बताया गया है। बट आज का जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा गया है, सिर्फ वही क्वेश्चन लिए गए हैं। तो समझिएगा अगला क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं, जो कि एनटीपीसी 2016 में यह क्वेश्चन आ चुका है कि जब मां की आयु 43 वर्ष थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो जब 3 वर्ष बड़े हैं तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। यह क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। आप बताइए मां की आयु कितना दिया गया है, मां की आयु है कितना, 43 वर्ष है। अब आपसे एक बात बताया कि मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है, तो इसका मतलब है कि पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 22 वर्ष हो जाएगा। आप 43 से 21 निकाल दीजिए, तभी तो ये कह रहा है कि मां की आयु और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब है कि अगर आप 21 निकाल देंगे, जो आया 22 वो हो जाएगी पुत्र की
आयु। अब आगे पढ़िए, कह रहा यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो आप बताइए, अगर पिताजी मां से 3 वर्ष बड़े हैं तो 43 और 3 कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। अब आगे आप कंडीशन को पढ़िए, तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तो पिता और पुत्र की आयु में क्या अंतर होगा, यह बताइए। अगर पिताजी बढ़ रहे तो पुत्र भी बढ़ेगा, इसका मतलब है कि अगर ये 50 तभी होंगे जब हम इसमें 4 जोड़ देंगे, 46 और 4 कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। अब इसके साथ पिताजी के साथ साथ पुत्र भी बढ़ेगा, कितना, 4 वर्ष, उतना उसको भी बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। अब आपसे कह रहा दोनों का अंतर बताइए, तो 50 से 26 निकालिए, कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह था कि अगर आप पिताजी 50 वर्ष के होंगे, पिता 50 के होंगे, अभी तो है कितने, 46 के, 50 कब होंगे, जब ये 4 और जोड़ दिया जाएगा तो 50 हो जाएगा। लेकिन इन्हीं के साथ साथ पुत्र भी बढ़ेगा, तो 22 और 4 मिलाकर कितना होगा, 26। अगर 50 से हम 26 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 24 वर्ष। यही इसका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। यह क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो आइए बनाते हैं। आप एक बात बताओ, रेशियो में आप ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया रहता तो आप क्या निकालते, ए अनुपात बी अनुपात सी। कहने का मतलब थोड़ी सी आप बात समझिए कि अगर ए अनुपात बी है तो अगला रेशियो क्या होना चाहिए था, बी अनुपात सी होना चाहिए, यानी कि दोनों वैल्यू एक कॉमन होना चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर मैटर फंस चुका है कि राम मोहन की आयु का अनुपात कितना है। इसका मतलब अगर लास्ट में जैसे बी पढ़ रहा है तो वैसे मोहन भी है, तो क्या स्टार्टिंग में इसमें फिर से मोहन है, नहीं है। इसका मतलब है कि आप रेशियो को थोड़ा सा सीधा कर दो। अब सीधा कैसे करेंगे जरा समझिएगा आप। अगर मैं ये बात लिख दूं, मोहन और राम का जो रेशियो है उल्टा कर दो, कितना, 5:4। ठीक है, अब देखिए आपको लास्ट में मिल गया कि नहीं, किसका, राम और अनिल का रेशियो मिल गया। यानी कहने का मतलब हमारा यह था जो लास्ट में है क्या उस फॉर्म में है, अगर नहीं है तो आप रेशियो को आगे पीछे कर लीजिए, आपका बन जाएगा। अब देखिए मुझे समझ में आ गया कि अगर मोहन और राम, देखिए मोहन, राम और कौन है, एक नाम और है अनिल, देखिए बन गया अब हमारा रेशियो। हमने इस रेशियो को उल्टा कर दिया, सिर्फ बना लिया कितना, मोहन और राम। मोहन और राम का जो रेशियो है कितना है, 5:4 है। अगर ये 5:4 है तो आगे दे रखा है राम और अनिल का। राम और अनिल का रेशियो कितना है, 5:6 है। आप एक लाइन छोड़ दीजिए, इस प्रकार से कर लिए। ठीक है, आप रेशियो पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहां पर आप ये देखिए आगे जाने पर कौन सा नंबर मिल रहा है, ये 4 है। अब ये आगे खाली है तो इसका मतलब 4 हम रख देंगे यहां पर। अब इसमें देखिए आप जो शुरुआत कर रहे हैं चलने के लिए, सबसे पहले आपको कौन सा मिला, फर्स्ट लाइन को छोड़ करके जिसमें आप चल रहे हैं, दूसरे में आपको 5 मिला तो आप 5 रख देंगे। अब आपको करना क्या है, इनको गुणा कर लीजिए आप। यहां देखिए 5 गुणा 5 कितना होगा, 25। 5 गुणा 4 कितना होगा, 20। 6 गुणा 4 कितना होगा, 24। यानी कि सभी की आयु का योग कितना दिया, 69 वर्ष। इसका मतलब है हम भी यही काम करेंगे, सम ऑफ रेशियो 25, 20 और 24 प्लस करिए कितना, 2 3 6 और 5 4 9। इसका मतलब है जोड़ भी कितना आ रहा, 69 यूनिट का मान 69 वर्ष दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान 1 ही वर्ष होगा। अगर 1 यूनिट का मान 1 है तो आपसे क्या पूछा, राम की उम्र क्या है। राम का रेशियो कितना है, 20 है। इसका मतलब आपसे 1 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। और आपको पता चल गया कि राम की आयु कितनी होगी, कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। अगर आपसे पूछा होता मोहन की आयु कितना होगा, 25 में 1 से गुणा कर दो, 25 वर्ष। अगर अनिल की बात किया होता तो आप 1 से गुणा कर दीजिए, आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नाव्या और कव्या की आयु का योग 35 वर्ष है
उनकी आयु का गुणनफल 300 है, तो 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? 4 ऑप्शन है, 20 वर्ष, 16 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 25 वर्ष, 10 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप चाहे तो इक्वेशन से लगा लीजिए, या और फास्ट करना है तो आप बिल्कुल वैल्यू को एज्यूम कर लीजिए। आइए एज्यूम करने से सीखते हैं हम लोग। देखिए 90 है, ये 90 है, और ये कौन है? काव्य है। इन दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है? 35 वर्ष दिया गया है। ठीक है, इनका जोड़ कितना है? 35 वर्ष है। आगे बताया कि उनकी आयु का, उनकी किनकी आयु का? 90 और काव्या की आयु का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 300 वर्ष दिया गया है। इसका मतलब है कि n और k का मान ऐसा आप ढूंढिए, ऐसा रखिए कि जोड़ने पर 35 हो जाए और गुणा करने पर 300 हो जाए। तो क्या लग रहा है आपको? क्या किसमें गुणा करने पे हो सकता है? तो मुझे लग रहा है कि अगर 35, अगर 20 प्लस 15 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। यानी 15 या 20 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 20 15 कितना होगा? 35। अगर आप 15 भी कर देते हैं पहले और बाद में 20 कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 35 होगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आप कितना हो जाएगा? 300 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये आया, वैल्यू एज्यूम करने से n का मान कितना हो गया? 20 हो गया, और k का मान कितना हो गया? 15 हो गया। बट आपसे जो आंसर पूछ रहा, कह रहा 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी? आप बताइए, 1 वर्ष बाद कह रहा तो आप 1 प्लस कर दो, दोनों के साथ कितना होगा? 20 और 1 21 वर्ष होगा। 15 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। यानी कि जिस ऑप्शन में 21 और 16 होगा, या 16 पहले दे देगा, 21 बाद में दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका आंसर हो जाएगा कितना? 21 इसमें है, 16 इसमें है। यानी कि आपका जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसका कहने का मतलब यह है, जो बड़ी होगी वो सुनीता होगी, जो छोटी होगी वो शीला होगी। ठीक है, आप इसके हिसाब से समझ सकते हैं। जो पहले दिया गया वो पहले होगा, जो बाद में वो बाद में होगा। मतलब यह है कि 9 वर्ष पहले जो रेशियो दिया गया है, देखिए मैं माइनस लगा दे रहा हूं, 9 वर्ष पहले जो सुनीता और शीला का रेशियो है कितना दिया गया है आपको? कह रहा है कि बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी। अगर छोटी 1 रही होगी तो बड़ी कितना रही होगी? 4। और बड़ी है कौन? सुनीता है। अब आपको कह रहा है कि दोनों का अंतर कितना है? 12 वर्ष है। इसका मतलब है अगर इनका अंतर देखा जाए तो रेशियो का अंतर कितना आ रहा? 3 यूनिट। 3 की वैल्यू कितना है? 12 है, तो 1 की वैल्यू कितना बनेगा? 4। अगर 3 की 12 तो 1 की 4, इसका मतलब है 4 गुणा 4 कितना होगा? 16 वर्ष हो जाएगा। और 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। बट आपने जो आयु निकाला है ना, ये 9 वर्ष पहले की है, और आपको चाहिए क्या? वर्तमान चाहिए। वर्तमान चाहिए तो इसका मतलब है कि आप 9 प्लस कर दो, 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25 वर्ष हो जाएगा। और 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13 वर्ष हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में 25 13 कहीं दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए ये 13 और 25, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, जो कि एनटीपीसी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? यानी कि 6 वर्ष बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है पुत्र की आयु क्या होगी, पिता की आयु क्या होगी, तो आपको सबसे पहले तो वर्तमान आयु निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। आप बताइए, पिता और जो पुत्र है इनके आयु का योग जो दिया गया, कितना दिया गया है? 60 वर्ष दिया गया है। ध्यान रखना, ये कब की आयु है? ये वर्तमान की आयु है। ठीक है, आगे कह रहा है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। इसका मतलब है कि अगर हम पिता और पुत्र का रेशियो
बनाते हैं तो कब की बात किया जा रहा है? 6 वर्ष पूर्व की बात किया गया। कितना है आप वैसे बताइए ना, पुत्र कम होगा पिता ज्यादा होगा। यह कह रहा पिता 5 गुना है, इसका मतलब है कि पुत्र 1 होगा तो पिता कितना होगा? 5 होगा। अब आप बताइए आपका रेशियो तब काम करेगा जब दोनों कंडीशन बराबर रहेंगे। अब बराबर भी रहेंगे, एक बहुत बड़ी बात है समझिएगा, जिसमें आपका रेशियो दिया रहेगा यानी 6 वर्ष पहले 6 वर्ष बाद या वर्तमान, कहने का मतलब हमारा यह है जिसमें आपका रेशियो रहेगा उसी में इनके आयु का योग होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसमें ये है आप इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, नहीं, आपको रेशियो के हिसाब से चीजों को बदलना है। रेशियो यानी अनुपात के हिसाब से जो भी चीजें होती है सबको बदल देना है। तो यहां पर आप देखिए अगर ये 6 वर्ष पहले का रेशियो मिला हुआ है तो हमको आयु जो चाहिए 6 वर्ष पहले का चाहिए। 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र कितने के रहे होंगे आप बताइए? 6 इनका माइनस करो, 6 इनका कर दो यानी 12, यानी 60 से आप 12 निकाल देंगे कितना हो जाएगा? 48, 2 50, 10 60, इसका मतलब 48 होगा। अब आप बताइए 6 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का योग 48 था और रेशियो हमारे पास वही है। मतलब अगर सम आप रेशियो करें 5 और 1 मिलाकर कितना होगा? 6, यानी 6 की वैल्यू 48 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 8। भाग लगाइए, अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितना होगा? 40 वर्ष होगा और 1 की वैल्यू कितना होगा? 8 वर्ष। लेकिन ये कब की आयु आपने निकाला? ये 6 वर्ष पहले की है। इसका मतलब है कि आपको चाहिए क्या? 6 वर्ष बाद चाहिए पुत्र की आयु। पहले तो आप वर्तमान में आओ, पुत्र के लिए तो वर्तमान में यदि आप आना चाहते हैं तो आप इस 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 और 6 मिलाकर कितना हुआ? 14 वर्ष। आपकी ये आयु वर्तमान आ गई है 14 वर्ष, बट आपसे ये पूछा है कि 6 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? मतलब एक 6 और प्लस कर दीजिए, 14 6 कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। यानी आपका ऑप्शन ए सही है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास यहीं तक। वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का लिंक दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।